नहीं नहीं, कट गया बाबा। ठीक है तब, कि डिएक्शन क्या है, डिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है? तो डिएक्शन का फुल फॉर्म यही है कि एक है डक्शन, DAXEN, डक्शन। तो ए और ई को गायब कर दिया है, तो शॉर्ट शॉर्ट में आपका डिएक्शन हो गया। तो यही एक विश्वास पात, यानी कि नियत, यही आपका डिएक्शन का फुल फॉर्म हुआ। और यही चीज लोग पूछते हैं कि डिएक्शन क्या है। तो ये चीज भी मतलब जैसे कि नए लोग और पुराने लोग भी कोई कोई पता नहीं है, तो ये चीज मतलब सीखना जरूरी है। और जैसे कि लोग तो कितना चाय कॉफी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग डिएक्शन का जो चाय है, इसके जैसा तो कोई चाय भी नहीं है। सबका स्वादिष्ट अलग अलग है। स्वादिष्ट इसलिए अलग है क्योंकि नीम साहब ने अपने से बनाया है कि ये चाय चुनी हुई चाय है, एक भारतीय चाय है। और इस डिएक्शन चाय को 26 बागानों से चुनी हुई चाय है। और इसमें कि जितना भी गैस कफियत, आप इस चाय को कैसे आप यूज करेंगे, कैसे आप चलाएंगे, इस चाय को यूज करके आप कैसे सीखेंगे कैसे खाया जाता है, अपना तरीका भी लगा सकते हैं इस चाय में। इस चाय के लिए माध्यम तो डॉक्टर लिन तो लिखा ही दिया है सीखने के लिए, तो कि इस चाय में कितना तरीका है यूज करने का। लेकिन अपना माइंड भी लगाना है, क्योंकि अपने के लिए, अपने सीखने के लिए। उसका तो देख ही रहे हैं सर का, तो कितना तरीका है इसमें लगाने का, यूज करने का, कितना पानी में देना है चाय पत्ती को, कितना लीटर पानी में, सब तो लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग कैसे यूज करें और किसी को कैसे बताएं? जैसे कि इस चाय पीने से एसिड तथा पोटेशियम पोटासियम और मैग्नीशियम और लवण का पूर्ण संतुलित मिश्रण
भी है इसमें। रिएक्शन चाय में कितने फायदे हैं। रिएक्शन चाय में आपका पानी भी पीजिए, चाय भी बनाइए, इसको चबा करके भी खाइए। इसका चाय पत्ती भी अगर छाक के नहीं फेंकना है, इसको भी गुलाब गाछ में जड़ में डालिए, या पीस के आप मेहंदी में बाल में भी लगा सकते हैं। नहीं रहने पर साबुन भी इसका यूज होता है, साबुन के जैसा भी आप मिक्स करके लगा सकते हैं शरीर में, कहीं भी चेहरा में। और इस चाय पीने से कैंसर से भी बचाव, कोई भी प्रॉब्लम से भी बचाव, जैसे कि हल्कापन दर्द है वो भी आपका सॉल्व होता है। और जैसे कि इस चाय पीने से मोटापा भी घटता है, मोटापा घटाती है। और इस चाय पीने से जैसे कि अभी का युग में पेट में पथरी या तरह तरह का बीमारियां फैलता है, जो उसको इस चाय पीने से मदद करता है। और कितना भी स्टोन वगैरह कितना भी मतलब पेट में पैदा होता है, इस चाय ज्यादा पीने से, या पानी भी ज्यादा पीजिए, उसमें बीमारियां पेट में नहीं फैलेगा। और कि यही तो एकमात्र नियंत्रण है, करता है इस चाय कि कितना तरीके से बचाव। एक तो गैस कब्जियत और कितना भी तरह तरह का बीमारियां होती रहती है शरीर में। और यानी कि हम लोग भी खाने में भी बेअन्याय कोई हम लोग खाते हैं, तो उसमें भी आपका जैसे कि ज्यादा पेट का मार होता है, कि ज्यादा खा लिए हैं, पानी पीने का जगह नहीं रखे तो पानी कहाँ से पिएंगे। आप खाना खा के ही पेट भरा दिए हैं, तो पानी के लिए जगह भी होना चाहिए। देखिए, अगर मान लिया जाए आप इस चाय पीते हैं, और मान लिया जाए आप ज्यादा भी खाते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट आप खाते हैं या पीते हैं, तो इसमें आपका देखिएगा शरीर में आप कम पानी पिएंगे ना, तो शरीर में आपका बिंदा बिंदा फुसरी टाइप का निकलेगा, दिखाएगा आपका शरीर से फुसरी निकलेगा कम पानी पिएंगे तो। अगर चाना ज्यादा पानी यूज करते हैं तो आपका साफ सफाई पेट के लिए पसीना द्वारा, पेशाब द्वारा या पैखाना द्वारा हर जगह से निकलेगा, या पसीना आपका जितना भी बीमारियां हैं सब निकलते जाएगा। इसलिए भरपूर पानी पीना है, पानी में ही सब कुछ है। और जितना चाय पी सकते हैं उतना पीजिए। चाय नहीं पी सकते हैं, पानी इसका पीनिए भरपूर। ज्यादा पानी पिएंगे इसका चाय का तो क्या कहते हैं कि पैदल भी दूरी भी जाएंगे तो थकावट नहीं लगेगा। जैसे कि अदर चाय पीते हैं तो उसमें कोई विटामिन नहीं है, और ये वाला चाय पीते हैं तो एक तो विटामिन मिलता ही है। उसके अलावा जो इंसान रात में बीपी वाला जो गोली खाते हैं, टैबलेट, वो तो फेंका ही जाएगा इस चाय पीने से।
और उसमें तो कोई एनर्जी नहीं, और इस चाय पीने से एनर्जी मिलता है, और शरीर में तंदुरुस्त भी। मजबूती प्रदान करते हैं इस चाय में, और शरीर का भी कितना तापमान है उसका भी नियंत्रण करके निकलता है। मदद तो मिलता ही है। इस चाय का रिएक्शन चाय का बहुत ही तरीका है। इसका अगर वर्णन करे तो बहुत निकलेगा। आप कैसे इसको सेवन कर सकते हैं, अपने से भी सीखना है। जानकारी लेना है। और मान लिया जाए, अगर चीनी चाय में, चाय बनाते हैं तो अगर मान लिया चीनी नहीं भी लगाई तो बहुत अच्छा है। हम लोग पीते हैं तो स्वादिष्ट के लिए नहीं, फायदामंद के लिए, एक फायदे के लिए। और लोग पीता है तो स्वादिष्ट के लिए, दूध वाला चाय। तो और क्या क्या डाला जाता है उसमें, डाल के स्वादिष्ट के लिए। जिंदगी में जीना चाहते हैं कोई भी, तो स्वादिष्ट नहीं लेना है। ये चाहे अगर हम किसी को पहले देते थे तो सब बोलता था कि इसमें तो मैडम स्वादिष्ट नहीं है, तो वही बोलते थे कि स्वादिष्ट तो है नहीं, लेकिन शरीर के लिए तो, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है। आप स्वादिष्ट खोजते हैं तो कहाँ से मिलेगा स्वस्थ। देखिए, दूध वाला चाय पीने के लिए कितना मोटापा, कितना ढव ढव, मतलब कितना ही करते हैं। आवाज निकलता है, लगता है कि कितना खाना खा लिया है। तो यही तो आदमी को भी थोड़ा समझाना है। अगर मान लीजिए इस चाय को कंटिन्यू अगर पीते हैं और पैदल जाते हैं, टहलते हैं, तो इसमें गारंटी के साथ है मोटापा तो घटाएगा ही। आप डेली इस चाय को ज्यादा करके पीजिए, पानी, चाय पानी, और डेली आप ये कीजिए, चक्कर लगाए, देखिएगा कैसे चर्बी नहीं घटता है। धीरे धीरे तो घटेगा ही। और इस चाय के लिए मान लीजिए कितना खर्च भी बहुत कम पड़ता है। इंसान कहते हैं कि पैसा पैसा, इस चाय हम लोग पीते हैं तो पैसा पैसा अदाय करते हैं। और इसमें जैसे कि बर्ड, इसमें खून का साफ सफाई भी, साफ सुथरा करके तैयार हो जाता है। साथ में शुगर, कितना भी प्रॉब्लम है, शुगर का भी सारा चीज का इसमें मदद है। निमोनिया, जितना सारे बीमारियां सर्दी में, सी में शरीर में पैदा पैदा होता है, सबके लिए मतलब फायदामंद है। और इस चाय को कहीं भी जाते हैं तो, यानी कि गाड़ी घोड़ा में, यानी कोई ट्रेन वगैरह में भी, अगर मान लीजिए साबुन नहीं लिए हैं
तो इस चाय को खैनी जैसा पॉलिथीन में रखिए, बाथरूम का भी काम आएगा। इस चाय में हम लोग का डिएक्शन चाय में कितना खासियत है, और वो भी लगेगा कि साबुन ही लगाए हैं, और हाथ में भी कितना सॉफ्ट लगेगा। उसी तरह सेवन तो है इसका किस्म किस्म का। एक गैडोड्रमा चाय से ही कितना किस्म किस्म का मतलब आपका तरीका, सेवन करने का तरीका है। इस चाय में आप काली, जैसे गोल मरीच, उसको भी आप लगा सकते हैं। इस चाय में सर्दी खांसी में अदरक भी लगा सकते हैं, गोल मिर्च, और कितना मसाला रहता है सब इसमें मिक्स करके भी आप लगा कि बना के पीजिए। और जल्दी घटाना है मोटापा किसी को, तो इस चाय में आपका शहद मिला के पीजिए, उसमें और मोटापा जल्दी घटाएगा। इस चाय का पानी में आप मेहंदी भी लगाते हैं, तो यही चाय का पानी में उबाल करके रखिए, उसमें आप मेहंदी घोलिए और वही आप सर में लगाइए। पानी क्यों यूज करें, उसी का पानी घोल के लगाएंगे मेहंदी। जैसे कि एक टीटी क्रीम है, टीटी क्रीम में देखिए रात में लगाइए। हाँ भी उतना नहीं, पहले नहीं यूज करते थे, तो आप कुछ दिन थोड़ा कुछ यूज किए तो फायदा तो मिलता ही है इसमें। इसके बाद तो कुछ दिन कंटिन्यू थोड़ा यूज किए ये कॉफी, पानी मिला के, कालापन इसमें भी मतलब हटता है, दाग धब्बा। और टिटी क्रीम में कोई घाव में भी आप लगा सकते हैं, चोट में भी लगा सकते हैं टिटी क्रीम। और टिटी क्रीम गुलाब जल से मिक्स करके भी आप चेहरा में लगाइए, रात भर छोड़िए, सुबह में धोइए। और एक पेस्ट, पेस्ट तो बहुत ही अच्छा हॉर्लिक्स है। हॉर्लिक्स के जगह में कोको जी, ओ सॉरी, क्या क्या बोल दिए। पेस्ट भी एक देखिए एक दांतों के लिए है, तो पेस्ट में कितना तरीका लगाने के लिए है कि दांत का तो साफ सफाई होता ही है, उसमें मान लिया जाए पानी लगना, थोड़ा पेट में जलना, उसमें भी आप सुसुम पानी ले करके यूज करना। और फिर आपका पेट में भी थोड़ा उसको ठंडा पानी में थोड़ा मिला करके पेट में लगा के मसाज कीजिए या नाभि में लगाइए। कहीं धूप धुक्कड़ से आए चेहरा उससे धोइए,
थोड़ा सर में भी थोड़ा लगाइए पेस्ट। देखिए ठंडा ठंडा ठुन ठुन है लगेगा। और उसमें देखिए नीम साहब तो कितना तरीका ये लिखे हैं कि कितना यूज करने के लिए, 25, 26, 27 तक है। और इसमें अपने से भी परीक्षा करना है कि इसमें और क्या क्या गुण है, क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि फुड़ा फुंसी शरीर में, यानी कि कहीं जल कट तो है ही है। कहीं पे आपका हाथ पैर में भी अभी किस्म किस्म का बीमारियां होती है। किसी का अंगुलियां भी मतलब कहीं थोड़ा बढ़ता है, मांस बढ़ता है, उसमें भी आप इसको लगाइए, बढ़ने नहीं देगा, गलते जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये पेस्ट में इतना खासियत है, गिरोजी पेस्ट में। एक दांतों के लिए है, लेकिन कितना यूज करने का तरीका इसमें है। आप देखिएगा ये पेस्ट अगर आप सुबह में उठ करके आप मुंह में लगा के आप छोड़ देते हैं तो, और ब्रश करते हैं और लगाइएगा, जीभिया उतना गंदा जीभ से नहीं निकलेगा। पहले आप मुंह में लगाते हैं पेस्ट, लगा के छोड़ते हैं, बाद में ब्रश करते हैं थोड़ी देर बाद, तो ऐसे ही आपका दांत सफाई होता है, वायलिंग करके गंदगी निकलता है। देखिए आप जीभिया लगाइएगा ना तो उतना गंदगी नहीं निकलेगा। और इसीलिए के मतलब आप कहीं सफर में आप लोग जाते हैं तो मान लिया जाए जीभिया भूल गए या नहीं ले गए, तो ऐसे भी बरस के तो देखिए साफ सफाई ही लगता है। और उसमें थोड़ा पेस्ट लगा करके फिर छोड़ने से अच्छा ही लगता है। ऐसे तो आदत हो गया, बिना जीभिया लगाने से अच्छा नहीं लगेगा, तो नहीं है तो अच्छा ही लगता है, साफ सुथरा ही लगेगा। और जितना भी कीटाणु है, कीड़ा मकोड़ा कितना भी खुदाना खस्ते काट देता है, तो उसमें भी लगाइए। एकदम फूलने नहीं देगा, दबा करके रखेगा ये पेस्ट, भलो दर्द होगा एक दिन, लेकिन फूलने नहीं देगा। एक दिन ऐसे ही बाहर में बैठे हुए थे, बड़का कीड़ा था, एकदम काट करके भाग गया। वहां लाइन नहीं था, अचानक लाइन आया और ऐसे चेहरा में काट दिया, और बड़ा कीड़ा था और भागा। तुरंत हम पेस्ट लगा लिए उसे थोड़ा सा ज्यादा करके, और दर्द हुआ रात भर, लेकिन चमड़ी कुछ नहीं हुआ। लाल उल भी नहीं हुआ। दर्द थोड़ा था, इसके दूसरा दिन खत्म हो गया। सीधे के अंधड़ पानी हवा में देखिए कीड़ा मकोड़ा भी मतलब कितना आता है, घर में घुसता है। इसीलिए के बोला गया है
गेनोजी पेस्ट को बोला बोला गया है कि एक मिनी डॉक्टर। मीटे डॉक्टर कनाई, ये रहेगा तो सब काम संभालेगा। गेनोजी पेस्ट रहेगा तो रात बिरात में दौड़ना नहीं पड़ेगा। बुखार में भी छोटा बच्चा को भी लगाइए, बड़ा आदमी को भी लगाइए, सब लोग यूज कीजिए। पार्टी फंक्शन में गए हैं तो पर भी इसको खाइए और पेट में भी लगाइए। आधा घंटा के अंदर में सब खाना किधर पच जाएगा। अभी तो खाने के लिए हम लोग नहीं बताते हैं, लोग दूसता है कि हाँ इसमें दांत भी सफाई करो और खाओ भी इसमें। तो हम लोग यूज करते हैं तो देखे हैं तो जानते हैं, उसी लेके पता है। तो एक कॉफी 3 in 1, उसमें भी देखिए कितना अच्छा है। 3 in 1 में आपका जैगरी भी थोड़ा डालिए। चीनी का जरूरी नहीं लगेगा। एक कॉफी उसमें डाल दिए, जैगरी मिला दिए, 4 कप आपका बन जाएगा कॉफी। 4 जन के लिए। और एक कोकोजी। कोकोजी तो इतना बेस्ट है कि पहले तो हॉर्लिक्स हम लोग पीते थे, अभी हॉर्लिक्स के जगह में कोकोजी ही चलते चलते आ रहा है। जब से शुरुआती हुआ है तो तभी से कोकोजी में भी कितना यूज करने का तरीका है। कोकोजी केक बनाइए बर्थडे में, उसमें सूजी भी बनाते हैं तो उसमें भी मिला के बनाइए, अच्छा लगता है। कोई भी चीज आटा का भी बना सकते हैं, सूजी का भी बना सकते हैं, इधर चावल का भी मतलब अपने से जानते हैं तो चावल का भी बना सकते हैं सूजी, उसमें भी मिला के बनाइए। उसमें स्वादिष्ट के लिए गोलमरीच सब भी डालिए, उसके में अच्छा लगता है। कोकोजी में कोकोजी ऐसे भी रोटी के साथ में भी खाइए, सूखा भी, उसमें भी अच्छा लगता है खाने में। कोकोजी भी बहुत तरीका से यूज कर सकते हैं। कोकोजी छोटा बच्चा को भी चटाइए। लेके कोई भी प्रोडक्ट बेकार नहीं है, सब प्रोडक्ट अच्छा है।
गेनोड्रमा वाला प्रोडक्ट कोई भी बेकार नहीं है, सब अच्छा है। और देखिए इसमें इतना ताकतवर है, आप कभी खुदा ना खसते, गिर भी जाएंगे तो आप, जैसे हम लोग रिएक्शन खाने वाले लोग का हड्डी मजबूत होता है। और इसमें एक मसाज ऑयल है। आप छोटे बच्चे को मसाज ऑयल से आप मालिश कीजिए, यही डिएक्शन साबुन से उसको साबुन लगा के नहाइए, मसाज ऑयल से लगाइए। मसाज ऑयल में आपका कान में भी लगा सकते हैं, हल्कापन दर्द में भारीपन भी लगेगा ना कान में, लगाइए मसाज ऑयल, अच्छा लगता है, आपका गंदगी निकलेगा। मसाज ऑयल शरीर में भी लगाइए, चेहरा में भी लगाइए, सर में भी लगाइए। मसाज ऑयल में आप पाउडर में भी मिला करके आप चेहरा में लगा सकते हैं, उसमें पेस्ट बना करके अभी आप लगा सकते हैं मसाज ऑयल में, ठंडा के समय में। और मसाज ऑयल अगर मालिश करते हैं तो वही आधा घंटा पंखा नहीं चलाना है, और उसमें ज्यादा मालिश नहीं, सिर्फ हल्का मालिश, तेल को सुखाने के लिए। और ठंडा के समय में भी मसाज ऑयल आपका सरसों तेल मिला करके तलका में भी लगाइए, हाथ में भी था मसाज कीजिए, ठंडापन से बचने के लिए। और जितना भी, जैसे कि घुटना दर्द, तो कमर दर्द, इसमें भी लगा के छोड़िए और पैदल मारिए, फ्रेश और तंदुरुस्त लगेगा। देखिए मसाज ऑयल अगर आप यूज करते हैं ना, तो कितना हल्का लगता है। बोलो ठंडा के दिन में थोड़ा सा जम जाता है, हमें तो ऐसे लगाइए अभी गर्मी में तो अच्छा लगता है, हल्कापन। देखिए गिनोड्रमा वाला तेल कोई भी है, नारियल तेल हुआ, मसाज तेल हुआ, और बेबी चेबी तेल हुआ, कोई भी मतलब सब में देखिए हल्कापन है। लगाने के बाद भी लगेगा कि नहीं लगाए हैं, शरीर में इतना हल्का लगेगा। देखिए साबुन, ये सब देखिए, आप नहाते हैं, मान लिया जाए साबुन आप शरीर में लगाएंगे,
थोड़ा सा छोड़ देंगे तो देखिए अपने से गंदगी निकलेगा। उतना मालिश करना पे नहीं पड़ेगा। देखिए गर्मी में कितना गंदा निकलता है। अगर आप पहले गंदा निकाल लिए इसके बाद साबुन लगाते हैं तो अलग बात है। लेकिन एक साथ लगाते हैं तो एक साथ में सब गंदगी निकल जाता है शरीर का। और चेहरा में भी लगाएंगे तो पहले लगा के छोड़ना है। के बाद साफ करना है, इसके बाद फिर फेस वॉश लगाना है। क्या भाई जी हुआ? हेलो। गोविंद भाई जी।